अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी आप 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, वो भी 35% तक की सब्सिडी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी योजना के बारे में, जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना भारी भरकम मॉर्गेज के। सबसे पहले पीएमईजीपी क्या है? यह सरकार की एक स्कीम है जिसमें बेरोजगार युवक युवतियों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। इसमें जो है लोन आप मैक्सिमम 10 लाख से 25 लाख तक ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक आपको मिल सकता है। सब्सिडी इसमें 15% सामान्य वर्ग के लिए है, 15 से 25% तक, और एससी एसटी महिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25% से लेके 35% तक सब्सिडी दिया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ आपको 5% से 10% तक आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। बाकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में सीधे मिल जाते हैं। अगर 10 लाख से ऊपर का आप लोन करवाते हैं तो उसमें आपको मॉर्गेज देना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपको बैंक के ऊपर। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको पीएमईजीपी के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स। न्यू यूनिट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल्स आपको देख लेना है जो भी है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आवेदक का नाम डालेंगे, जो भी नाम है आपका वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एजेंसी, एजेंसी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आप ध्यान रखेंगे उद्योग विभाग से मैक्सिमम ये लोन कराए जाते हैं, तो उसके लिए आप डीआईसी सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री। इस पे आपको क्लिक कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फिर यहाँ से आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जिस राज्य से आप हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। उसके बाद लीगल ये आपका जेंडर जो भी है, यहाँ पे मेल फीमेल वो आप डाल देंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आपको डालना है। यहाँ एज ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, आप यहाँ से सोशल कैटेगरी अपना देख लेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डालना है। मिनिमम आप 8th पास होने चाहिए, अंडर 8th भी चलेगा, लेकिन आपके पास उसका जो है कोई प्रूफ प्रमाण होना चाहिए। आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ से अपना देख लेंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ से आप अपना एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना फिल करना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर जो भी आप फिल करेंगे वो आधार से लिंक होना कंपलसरी है। आप यहाँ 2 मोबाइल दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपना एक मोबाइल नंबर भी डाल के काम चला सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको अपना फिल करना है, पैन नंबर डालना है, यूनिट इकाई यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, गतिविधि का प्रकार, टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग है, या सर्विस है, या ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेंगे आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रोजगार आपको देखने को मिलेगा, 200 से प्लस रोजगार यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इसको आराम से चेकआउट कर लेंगे, आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देख लेना है। हम यहाँ पे फर्नीचर वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्नीचर के लिए। यहाँ पे देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग कर वुड एंड आर्किटेक्ट फर्नीचर मेकिंग सेलेक्ट कर लिया है, मोटर वाइंडिंग, वायर मेकिंग, बहुत सारा ऑप्शन, इसमें बहुत सारा बिजनेस रोजगार दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेंगे। मंडप डेकोरेशन, ऑटो सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, बैन मेकिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब सारा दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी प्रशिक्षण लिया है या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करेंगे। आपने पहले प्रशिक्षण को लिया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान का नाम आपको डालना होगा। उसके बाद आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितने का लोन लेना चाह रहे हैं वो आप डालेंगे। अगर आप जो है मशीन के लिए ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, दोनों को ऐड करके टोटल कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेशन के लिए आप कितने को रोजगार उससे दे रहे हैं वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कौन सा ब्रांच इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका किस ब्रांच में अकाउंट है, और आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आईएफएससी कोड सिलेक्ट करके यहाँ से
जैसे ये आईएफएससी कोड सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच का डिटेल्स देखने को मिलेगा, कौन सा ब्रांच है, और ये आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है, अगर सेकेंड बैंक का डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से सी जी टी एम एस सी को नो कर देना है। बाकी आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है, कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ अवेयरनेस कैंप, जो भी आपका जो जिस भी सोर्स से आपको जानकारी मिला है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है यूजर आईडी डिटेल्स हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू फिल द और अदर डिटेल्स। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड सेंड कर दिया गया। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपको एक बार देख लेना है। फिर अब आपको क्या करना है, हमने एप्लीकेशन डाटा फिल कर लिया। अब यहाँ से आपको स्कोर कार्ड डालना होगा। स्कोर कार्ड के लिए यहाँ आप देख लेंगे इस योजना से कितने डिपेंडेंसी होगी, 3। ये आप खुद के रूम पे कर रहे हैं या रेंटल है, तो यस या नो सब आप मैक्सिमम इसमें यस करते जाइए। टैक्स अगर भर रहे हैं तो यस कीजिए या अदरवाइज नो कर दीजिए। कह रहा है कि आपके पास अकाउंट पहले से है या अभी है, कितना दिन पुराना अकाउंट है, तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर दीजिए। क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, लोकेशन कितना दूरी पे है, 5 किलोमीटर के अंदर है, आईटीआर वगैरह फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब आपको यहाँ से यस यस करते जाइए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर एंड सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। 95 स्कोर आ गया, इसका मतलब ये सही है, अब आगे अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले एक बार आप ईडीपी को चेंज कर लेंगे। ईडीपी मतलब वो जो आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, सेलेक्ट ईडीपी ट्रेनिंग मोड, आप किस तरह से ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं या ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं। अगर ऑनलाइन पे सेलेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन डिसेबल्ड यूनिट फर्दर नोटिस, ऑनलाइन ईडीपी अभी डिसेबल्ड है, इसलिए आपको ऑफलाइन ईडीपी को ही सिलेक्ट करना होगा। अगर ऑफलाइन ईडीपी सिलेक्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, प्री ईडीपी बिफोर बैंक सेंक्शन, यानी बैंक सेंक्शन होने से पहले आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या सेंक्शन होने के बाद, तो आप यहाँ पे पोस्ट ईडीपी यानी बैंक से लोन सेंक्शन होने के बाद वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ईडीपी सेंटर, आपके नियरेस्ट जो भी ईडीपी सेंटर होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी वो ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे ईडीपी मेरा सक्सेसफुली मॉडिफाइड कर दिया गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको अपलोड वाले बटन पे आ जाना है। अपलोड पे जैसे आएंगे, यहाँ पे आपका अपना पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना अपलोड करना है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट यानी आपका आप जो है इसमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल सर्टिफिकेट कुछ भी है तो वो अपलोड करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आप क्या डालेंगे। अगर आप कहीं सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं तो वो आप डालेंगे, नहीं तो वहाँ से आपका खर्च हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में। सिंपली एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल का पीडीएफ आता है जिसका हम वीडियो के लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, उसको आपको कलम से मैनुअली डिटेल्स फिल कर लेना है और उसी को पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। वो आपको हम दिखा देंगे, सैंपल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखने को मिलता है। नेम ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, कैंडिडेट नेम डालेंगे, उसका फादर हस्बैंड जो भी नेम है वो डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, यूनिट लोकेशन डालेंगे जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, क्या बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम डालेंगे, बिल्डिंग पे क्या खर्च है, मशीन पे क्या है, अदर फिक्स एसेट्स क्या लेने वाले हैं, टोटल टर्म लोन का कितना जरूरत है, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए आपको, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट
कॉस्ट कितना है, 5 लाख 10 लाख। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 5% या 10% जो भी लगने वाला है वो बैंक के अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है, पैन नंबर डालना है, आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। इस तरह का पीडीएफ आपको एक जनरेट कर लेना है, या फिर इस पीडीएफ को हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपको अपलोड करना है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। जैसे हमने पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप जो है जो भी फाइल अपलोड करेंगे 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आप अपना वहाँ से जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट है चूज करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली अपडेट्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करके चेक भी कर पाएंगे। फिर उसी तरह से प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करके आप अपलोड कर लेंगे। बाकी का पेपर सेम आपको अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ से हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज किया, फिर इनका जो है हमने जो पीडीएफ बना के रखा है एजुकेशन का वो सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली डाटा अपडेट देखने को मिलेगा। अब प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो हमने पीडीएफ आपको दिखाया है अभी, उस पीडीएफ को जो है यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर लेना है। सारा पीडीएफ अपलोड होने के बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, जो भी आपने आधार लिंक मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस आधार पे एक ओटीपी सेंड करेगा। यहाँ पे देखिए आपको एक अपना बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगा। फाइल्स फाइनल सबमिशन फेल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, आधार डिटेल आर इनवैलिड, प्लीज इंश्योर आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर एज पर आधार। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका आधार से लिंक नहीं है या कोई आप आधार से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सारा डिटेल्स आधार के हिसाब से फिल करना है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो सिर्फ आपको सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे, फिर आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप अपना जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, डीआईसी है, जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप जाके आप बोलेंगे कि हमने पीएमईजीपी में फॉर्म आप फिलअप किया है, इसको बैंक फॉरवर्ड करना है। अगर आप नहीं भी जाते हैं, अगर आपने हम जैसे बताया आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आपका 110% है कि बैंक फॉरवर्ड आवेदन आपका 1 से 2 दिन में हो जाता है। फिर आप बैंक में अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है वो कर लेना है, और बैंक से आपका लोन 110% हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। जय हिंद दोस्तों, और सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक आपका लाइक और शेयर हमें हिम्मत देता है वीडियो जनरेट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।